नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कैलकुलेशन सीरीज का ये फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया है। यदि तीनों वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले उन तीनों वीडियो को जाके देखिए, बहुत हेल्पफुल मिलेगी। कैलकुलेशन को कैसे हम लोग टैकल करते हैं वो मैं बहुत अच्छे से बताया हुआ हूँ उन वीडियोज पे। ठीक है, चलिए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिपलेट। ठीक है, आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, ट्रिगोनोमेट्री। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का जब हम लोग बात करते हैं तो 3 साइड सामने आती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। और एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि परपेंडिकुलर बेस मतलब कोई भी 2 साइड आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, और तीसरी साइड निकालना होता है। उसमें लगता है टाइम। ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी निकालो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी। तीनों साइड की जरूरत पड़ जाती है। तो इस समय में आप यदि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज करते हैं पीबीएच निकालने के लिए, तो सोचिए कितना ज्यादा टाइम लगेगा। इस समय में आपके पास कोई ऐसा तरीका आ जाए, ऐसा कोई तरकीब आ जाए जिससे विद इन सेकेंड आप पीबीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं, तो सोचिए कितना ज्यादा टाइम आपका बचेगा त्रिकोणमिति के अंदर। आज की क्लास उसी पे आधारित है। ठीक है, आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं सीरीज को। ट्रिपलेट होता क्या है? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब, आधार और कर्ण का जो सेट होता है ना, उसी को हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, देखिए, आप लोग अभी तक ट्रिपलेट निकालने के लिए यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम आप लोग यूज करते होंगे अभी तक, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इसका भी यूज करेंगे लेकिन अलग टाइप से करेंगे। लास्ट क्लास तक बने रहिए, आज की क्लास में लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूला का फिलहाल यूज नहीं करेंगे, हम लोग और तरीका देखेंगे। एक तरीका मैं बताऊंगा जिससे हम लोग पीबीएच बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, आप लोगों को पता होगा कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज में से, यानी कि लंब, आधार और कर्ण में से सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होती है कर्ण, हाइपोटेन्यूज। कर्ण सबसे लार्जेस्ट साइड होती है। बाकी परपेंडिकुलर और बेस में से ये डिपेंड करता है डेटा पे, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है परपेंडिकुलर और बेस में से। कभी परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है, कभी बेस बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों डिपेंड करता है डेटा पे, क्वेश्चंस में क्या डेटा दिया हुआ है। लेकिन ये श्योर है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होगी, सबसे लार्जेस्ट साइड होगी। ठीक है, अब इन दोनों में से, परपेंडिकुलर और बेस में से, यदि आपको पता रहे तो हम लोग कैसे आगे का साइड निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए, ये बात हो रही है परपेंडिकुलर और बेस की। इन दोनों में से कोई एक बड़ी कोई छोटी होगी। यदि आपको स्मॉलेस्ट भुजा पता हो, स्मॉलेस्ट साइड पता हो, मान लीजिए बी आपको स्मॉलेस्ट मिल जाता है, पी भी मिल सकता है। इसलिए तो मैंने बताया कि पी और बी में कह नहीं सकते हैं, इसमें कोई भी स्मॉलेस्ट कोई भी लार्जेस्ट हो सकती है। ठीक है, पी और बी में से यदि आपको स्मॉलेस्ट साइड कुछ पता हो, तब हम लोग कैसे निकालेंगे बाकी 2 साइड गैस करके। चलिए देखते हैं। दो हो सकता है, 2 केस हो सकता है। जो सबसे स्मॉलेस्ट साइड है वो या तो इवेंट नंबर हो सकता है या ओड नंबर हो सकता है। ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट साइड है वो या तो इवेंट नंबर होगा या ओड नंबर होगा। यदि वो इवेंट नंबर होगा तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट साइड वही मैंने लिखा है। यदि आपको सबसे स्मॉलेस्ट साइड पता हो और वो यदि इवन नंबर हो, ये मैंने पहले ओड नंबर लिख देता हूँ, ओड नंबर, ओड नंबर। ठीक है, यदि आपको सबसे स्मॉलेस्ट साइड पता हो और यदि वो ओड नंबर हो, तब क्या करते हैं, तो पहले आप स्क्वायर कीजिए, जो सबसे छोटी साइड है उसका स्क्वायर कीजिए, उसको 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड करने के बाद जो डेटा आता है, उस डेटा से जस्ट पहले वाला इंटीजर और उसके जस्ट बाद वाला इंटीजर आपका ट्रिपलेट दे देगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? चलिए एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, यदि सबसे स्मॉलेस्ट साइड मान लीजिए 3 आपको पता है, सबसे छोटी भुजा 3 पता है, ये क्या है, इवन है कि ओड है? ओड है, बिल्कुल ओड है। यदि ओड रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। 3 का कर देंगे स्क्वायर, तो हो गया 9। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, पहले स्क्वायर करें। ठीक है, स्क्वायर हमने कर दिया। उसके बाद जो स्क्वायर आया उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 4.5। सेकेंड स्टेप वही मैंने लिखा कि 2 से डिवाइड करें। सबसे पहले आपने स्क्वायर कर दिया, फिर 2 से डिवाइड किया,
वही मैंने किया, सबसे स्मॉलेस्ट सेट 3 मुझे पता था, उसका स्क्वायर कर दिया, 9 हो गया, उसको फिर 2 से डिवाइड किया तो हो गया 4.5। अब क्या करना है, 4.5 से जस्ट पहले वाला और 4.5 के जस्ट बाद वाला इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 4.5 से जस्ट पहले वाला इंटीजर हो गया 4, 4.5 के जस्ट बाद वाला इंटीजर हो गया 5। तो यही आपका ट्रिपलेट हो जाएगा, मतलब बाकी जो दो साइड होगी वो 4 5 हो जाएगी। ठीक है, मैंने बताया था हाइपोटेन्यूज सबसे लार्जेस्ट होती है, इसलिए 4 5 में से लार्जेस्ट क्या है, 5 5 हो गया हाइपोटेन्यूज, बाकी एच हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 4। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 5, मान लीजिए सबसे स्मॉलेस्ट साइड यदि आपको 5 पता है तो इसका ये क्या है, ओड है। पहले यही देखिए ओड है या इवन है, अभी मैं ओड का केस बता रहा हूँ, उसके बाद इवन का केस बताऊंगा। ये ओड हो गई, सबसे छोटी साइड ओड हो गई। जब ओड है तो ओड का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर हो गया 25, उसको 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो गया 12.5, 12.5। 12.5 से जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या हो गया 12, इसके जस्ट बाद वाला इंटीजर 13। तो ट्रिपलेट आपके सामने क्या आ गया, 5 12 13, 5 12 13। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सबसे स्मॉलेस्ट सेट 7 आपको दिया हुआ है, 7 पता है, तो अगेन ये क्या है, ओड है। ओड रहता है तो अगेन क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49/2 24, 24.5 से जस्ट पहले वाला इंटीजर 24 और 24.5 के जस्ट बाद वाला इंटीजर 25। तो आपका आंसर आ जाएगा 24 और 25, ट्रिपलेट आ जाएगा 7 24 और 25। ठीक है। अब 9, 9 अगेन ओड नंबर, ओड का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर सॉरी ओड नंबर है, 9 का स्क्वायर 81, 81 का आधा, 81 का आधा मतलब 81/2 हो गया 40.5, 40.5 से जस्ट पहले वाला इंटीजर 40 और 40.5 के जस्ट बाद वाला इंटीजर 41। तो ये आपका ट्रिपलेट बन के आ गया 9 40 और 41। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला केस हमने बता दिया, जब ओड रहे तो कुछ नहीं करना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट साइड है उसका स्क्वायर कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, जो वैल्यू आती है उससे जस्ट पहले वाला, ऑफ कोर्स 2 से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर करके ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ओड ही आता है। ठीक है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में ही आएगा, फ्रैक्शन में। इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर और उसके जस्ट बाद वाला इंटीजर आप ले लीजिए, वही आपकी ट्रिपलेट हो जाएगी। आप लोग इसका इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 11 13 का। देखिए 11 का स्क्वायर हो गया 121, 121 को 2 से आधा मतलब डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 60, 60 से जस्ट पहले वाला इंटीजर 7 और इसके जस्ट बाद वाला इंटीजर हो जाएगा 61। तो 11 60 और 61 आपका ट्रिपलेट बन के तैयार हो जाएगा। आपने देखा किस टाइप से, सबसे स्मॉलेस्ट सेट मुझे पता थी, इससे बाकी दो सेट हम लोग बहुत इजीली निकाल लिए। ठीक है, अब 13 देखिए, 13 का स्क्वायर 169 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 84.5। अब देखिए 84.5 से जस्ट पहले वाला इंटीजर हो गया 84 84 और इसके बाद वाला इंटीजर हो गया 85। तो आपका ट्रिपलेट क्या हो गया 13 84 और 85। कहने का मतलब ये है, आप यदि 84 का स्क्वायर कीजिए और 13 का स्क्वायर कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए तो 85 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी केस पे आते हैं। पहला केस था, पहला केस क्या था, देखिए दुनिया का हर एक नंबर क्या हो सकता है, या तो इवन हो सकता है या ओड हो सकता है, राइट। मैं नेचुरल नंबर का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ओड जब हो सबसे स्मॉलेस्ट साइड तब कैसे निकालते हैं। अब जब स्मॉलेस्ट साइड इवन हो तो कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। जब इवन हो तो पहले 2 से डिवाइड कीजिए, फिर स्क्वायर कीजिए और स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा ना उससे जस्ट पहले वाला नंबर ले लीजिए और उसके जस्ट बाद वाला नंबर ले लीजिए, यही आपका ट्रिपलेट दे देगा। ठीक है, देखिए 6 है तो ओड वाला केस में हम लोग क्या करते थे, पहले स्क्वायर करते थे। ओड वाला केस में पहले स्क्वायर करते थे, फिर 2 से डिवाइड करते थे। देखिए स्टेप देखिए, ओड वाला केस में पहले स्क्वायर करते थे, फिर 2 से डिवाइड करते थे, 2 से डिवाइड करने के बाद उससे पहले वाला इंटीजर और बाद वाला इंटीजर ले लेते थे। इवन वाला केस में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इवन वाला केस में पहले 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए लिखा हूं मैंने यहाँ पे, पहले 2 से डिवाइड करिए फिर स्क्वायर लीजिए। इवन वाला केस में पहले 2 से डिवाइड कीजिए, उसके बाद आपको स्क्वायर लेना है, उल्टा हो जाता है। अब याद कैसे रखेंगे,
देखिए ओड को तो आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ओड जो नंबर होता है वो 2 से डिविजिबल होता है क्या? नहीं होता है। तो डिविजिबल कौन होता है? इवन नंबर। इस टाइप से याद रखिए, इवन वाला केस आएगा तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इवन नंबर ही 2 से डिवाइड होता है ना, ठीक है। यहाँ पे इवन नंबर 6 है, 2 से डिवाइड कीजिए पहले, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया? 3, ठीक है। अब क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर। स्टेप मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले क्या किया? 2 से डिवाइड किया, फिर इसका स्क्वायर ले लिया। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9। तो अब 9 से जस्ट पहले वाला इंटीजर 8, 9 के जस्ट बाद वाला इंटीजर 10। ये आपका ट्रिपलेट हो जाएगा, 6, 8 और 10, 6, 8 और 10। अगेन यहाँ पे 8 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कीजिए 16, 16 से जस्ट पहले वाला इंटीजर 15, 16 के जस्ट बाद वाला 17। तो 8, 15 और 17 का आपको ट्रिपलेट मिल जाएगा, ठीक है। बहुत क्लियर है। ये आया कैसे, ये मैं जरूर लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। क्यों आया, कैसे आया, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट कि निकालना कैसे है, ये है, ठीक है। इसलिए फिर भी बहुत बच्चों को इंटरेस्ट होता है जानने का कि कैसे आया, तो मैं फिर भी लास्ट क्लास के लास्ट लेक्चर लास्ट समय में मैं जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। ऐसा कर रहे तो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक है। चलिए, अब ये 10, इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या आ गया? 5, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 से जस्ट पहले वाला इंटीजर 24, 25 के जस्ट बाद वाला इंटीजर 26। तो आ गया आपका ट्रिपलेट 24 और 26। अब यहाँ पे देखिए 12 है, उसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 6। बार बार लिखूंगा थोड़ा ना, ओरली कीजिए। अब 12 को 2 से डिवाइड कीजिए 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 के जस्ट पहले वाला इंटीजर 35, 36 के जस्ट बाद वाला इंटीजर 37। तो 12, 35, 37 आपका ट्रिपलेट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत जगह आपको उससे कम चल जाएगा। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तरीका खोजते हैं कि 1% भी, मतलब एक जगह भी अप्लाई हो गया ना, मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में 1-2 जगह भी अप्लाई हो गया ना, तो समझ लीजिए बहुत बड़ा काम हो गया पेपर में, ठीक है। इसीलिए बहुत जगह वो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन बहुत ऐसा केस होगा जहाँ पे अप्लाई नहीं भी हो सकता, क्योंकि नंबर्स बहुत बड़ा आ जाएगा, वहां पे स्कोर करने में आपको टाइम लग जाएगा, डिवाइड करने में टाइम लग जाएगा। इसके लिए भी तरीका है, लास्ट तक क्लास में बने रहिए, आपको सब केस मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि आपको हाइपोटेन्यूस दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आपको गैस करना है कि परपेंडिकुलर और बेस क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप गैस कैसे करेंगे? देखिए यदि हाइपोटेन्यूस आपको दिया हुआ रहे, और एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए, पेपर में जितना क्वेश्चन आया ना, उसमें परपेंडिकुलर यानी एच माइनस पी और एच माइनस बी का डिफरेंस जो है ना, या तो 1 मिलेगा आपको या 2 मिलेगा, यही दोनों मिलता है मैक्सिमम केस में। 3-4 भी मिल सकता है, लेकिन मैं मैक्सिमम केस की बात कर रहा हूँ। या तो 2 मिलेगा डिफरेंस या 1 मिलेगा, इन दोनों को हम लोग कवर कर लेते हैं कंसेप्ट के रूप में। तो मान लीजिए हाइपोटेनस 25 है, तो बेस क्या हो सकता है? एक कम, एक कम ले लीजिए यहाँ पे 24, एक कम हमने वेरीफाई करना है हमें। पर हाइपोटेनस हो गया 25, इससे एक कम यानी 24 हमने लिया। अब चेक करेंगे पर होता है, पर ये ट्रिपलेट के नहीं होता। इससे कम लिए 24, अब इन दोनों को ऐड कीजिए, 25 प्लस 24 आपको देगा 49, और 49 का ले लीजिए रूट, तो आ जाएगा 7। तो तीसरा जो साइड है ये आ जाएगा 7, 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चेक कीजिए 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट आता है, ठीक है। जो हाइपोटेनस दिया हुआ है उससे एक कम साइड एक घटा दीजिए, उसमें से उससे जस्ट पहले वाला एक इंटीजर ले लीजिए 24, ठीक है। अब इन दोनों को चेक कीजिए, क्या ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है? बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो उसका रूट ले लेंगे, तो ही आपको तीसरी साइड मिल जाएगी, ठीक है। बहुत बार नहीं आ सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, बात खत्म। हर जगह अप्लाई थोड़ा ना होगा, जहां पे अप्लाई होगा वहां अप्लाई करके अपना टाइम बचाइए। बहुत जगह अप्लाई हो जाता है, पेपर को एनालिसिस कीजिए, आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि 99 जगह परसेंट अप्लाई हो जाता है। तो क्यों ना उस पर काम करके पहले से जाए, पेपर में अपना टाइम क्यों बर्बाद करें, ठीक है। अब देखिए 41 है, 41 से जस्ट पहले वाला सेट एक कम ले लीजिए 40, वेरीफाई कीजिए, इन दोनों को ऐड करके देखिए परफेक्ट स्कोर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, 81। यदि परफेक्ट स्कोर आ रहा है तो इसका रूट ले लीजिए 9, तो 9 आपको ये तीसरी साइड मिल जाएगी। देखा आपने कितना इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये हाइपोटेनस दिया हुआ है आपको 13, ठीक है। इससे जस्ट एक कम वाली साइड 12, इन दोनों को ऐड कीजिए 25, 25 का रूट ले लीजिए तो 5,
5 आपको ये साइड मिल जाएगी। ठीक है, अगेन अब यहाँ पे चेक कीजिए, ये 60 है, इससे जस्ट पहले वाला नंबर एक ले लीजिए 60। अभी मैं h माइनस पी या h माइनस बी का डिफरेंस जब एक हो वो डिस्कस कर रहे हैं। मैंने बोला ना, 2 केस हम लोग देखेंगे, h माइनस पी या h माइनस बी का जो वैल्यू होगा या तो 1 होगा या 2 होगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस में 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 3 4 में टफ पड़ जाएगा। ठीक है, तो 2 तक हम लोग देखेंगे। तो h हो गया 61, उसमें से 1 घटाइए, h माइनस पी, h माइनस बी यानी 60। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, 61 60 हो गया 121। 121 परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है। इसका रूट ले लीजिए 11, यानी ये साइड जो हो जाएगी आपकी हो जाएगी 11। अब 113 दिया हुआ है, इससे एक कम 112, इन दोनों को ऐड कीजिए, 113 112 हो गया 225। 225 का रूट हो जाता है 15, तो 15 हो गया आपका इस साइड 15। ठीक है, अब देखिए h माइनस पी या h माइनस बी का वैल्यू जब 1 था तो हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे h माइनस पी या h माइनस बी का वैल्यू जब 2 हो तो क्या होगा। पहले पता कैसे चलेगा कि 1 होगा कि 2 होगा, आपको अप्लाई करके देखना है। अब एक कम ले लेंगे, पहले मुझे नहीं पता है 1 होगा या 2 होगा, लेकिन मैं पहले एक कम लेके देखूंगा। 17 है तो यहाँ 16 लेके देख रहा हूँ, देखूंगा 17 और 16 को ऐड कर रहा हूँ तो क्या परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, नहीं मिल रहा है। तब मैं सोचूंगा अच्छा 2 वाला होगा, 2 वाला चेक कर लेते हैं। ये 17 हो गया। अब 2 वाला में थोड़ा नियम अलग हो जाता है, देखिए ये 17 हो गया, इससे 2 कम ले लीजिए 15। अब इन दोनों का एडिशन कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, 17 प्लस 15 हो जाता है 32। 32 ठीक है। अब जब 2 डिफरेंस वाला हो ना, तो जो नंबर आएगा ना ऐड करने के बाद इसका डबल ले लेंगे, इसका डबल हो गया 64। डबल लेने के बाद इसका रूट ले लेंगे, वही आपका ये साइड मिल जाएगा 8। 8 15 17 ट्रिपलेट बनके तैयार हो जाएगा। जब 2 डिफरेंस हो तब, एक डिफरेंस था तो हम लोग क्या करते थे, दोनों को ऐड करते थे और ऐड करने के बाद चेक करते थे कि वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। यदि परफेक्ट स्क्वायर आ रहा था तो किसका स्क्वायर है वो, वही आपका आंसर आ जाता था, साइड निकल के आ जाता था। लेकिन जब 2 डिफरेंस हो तब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 डिफरेंस है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका रूट ले लेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 37 है। अब एक डिफरेंस तुरंत हम देखेंगे, एक डिफरेंस पहले 36, 36 लेने ऐड करेंगे तो 73 आ रहा है। 73 परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। इसका मतलब 2 डिफरेंस वाला तुरंत चेक करेंगे, 2 डिफरेंस यानी 35 लेके देखेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 37 35 72, 72। अब 72 जो आया यानी 72 आया, इसका डबल ले लेंगे 144। 144 परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है। जब 144 परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका रूट कितना होगा, 12, 12 12 12 आपका इस साइड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 65। अगेन तुरंत मैं 64 लेके चेक करूंगा, परफेक्ट स्कोर नहीं मिलेगा तो 63 लेके चेक करेंगे। 63 ऐड करेंगे इन दोनों को, 128। 65 और 63 128। देखिए जोड़ घटाव में टाइम बिल्कुल मतलब ही बेवकूफी होगी पेपर के अंदर, पहले से काम करके जाइए ना जोड़ घटाव पे, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे। इसके लिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल दिया हूँ, आप देखिए उसको। 65 63 128, 128 को अब डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 दूना 256, 256 का लेंगे रूट। 256 परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है। इसका रूट ले लेंगे, क्या हो गया 16 16 256, 16 16 16 आपका ये साइड निकल के आ जाएगा। उसी टाइप से 101, 101 से जस्ट पहले यदि मैं ले रहा हूँ 100, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 201, 201 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब डबल वाला केस है। डिफरेंस देख लेते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, चेक करने में क्या जा रहा है। ये हो गया 102 103, 2 डिफरेंस पे मैं ले रहा हूँ, 2 डिफरेंस पे ले रहा हूँ, घटाऊंगा ना, इससे कम लूंगा ना, तो 99 हो गया। अब 101 प्लस 99 आपको आ गया 200, 200 का डबल 400, 400 परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ जी बिल्कुल है। तो इसका रूट ले लीजिए, क्या आ गया 20 20, तो 20 आपका ये साइड हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारा केस है जो आप देख सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एनालिसिस कीजिए तो आपको एक ही चीज सामने मिल के आए, निकल के आएगा। 99% केस का मैं बात कर रहा हूँ कि वहां पे ट्रिपलेट रूल यूज हो रहा है, ट्रिपलेट आराम से यूज हो रहा है, और बहुत जगह h माइनस पी या h माइनस बी का वैल्यू यानी डिफरेंस का वैल्यू या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा। ठीक है, इसलिए पहले से इस पर काम करके जाइए। ये 26 दिया हुआ है, इससे 2 कम ले लीजिए, क्योंकि 1 कम लेंगे तो 26 25 51 दे देगा। 51 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं है बिल्कुल नहीं है, तो 2 कम ले लेंगे 24 24, इन दोनों को ऐड कीजिए, 26 24 हो गया 50। इसका डबल ले लीजिए 100,
100 परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ जी बिल्कुल है, तो रूट ले लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर है तो किसका रूट है, किसका स्क्वायर है ये, 10 का, 10 आपका ये साइड निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हमने जो पॉसिबल केस था बता दिया। जब इवन हो सबसे स्मॉलेस्ट साइड तो कैसे निकालते हैं, ट्रिपलेट निकालते नहीं है, गैस कैसे करते हैं, गैस वर्क करना है हमें। ठीक है, तो कोई तरकीब नहीं है, गैस करेंगे हम लोग, गैस करके देखेंगे। और जब ओड हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, और जब एच माइनस पी या एच माइनस बी का डिफरेंस 1 हो या 2 हो तब कैसे हम लोग गैस करेंगे, ये चीज हमने आपको बता दिया। अब बहुत जगह देखिए, बहुत जगह ये तरकीब काम नहीं करेगी, तो क्या करेंगे, जरूरी थोड़ा ना है कि हर जगह तरकीब काम कर जाएगी। तरकीब काम करने का मतलब क्या है कि बहुत कम समय में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत जगह डेटा ऐसा आ गया तो उसका स्क्वायर करने में आपको टाइम लग जाएगा या उसका आधा करने में टाइम लग जाएगा, तब क्या करेंगे। तो आपके पास तो कुछ तरीका होना चाहिए ना जिसपे काम करके पहले से जाएं, तो वही तरीका मैं डिस्कस अब कर रहा हूँ। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, 10th क्लास से, बचपन से मतलब 10th क्लास में पढ़े होंगे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। क्या आपको इस टाइप से नजर कभी आया है, क्या आप इस चीज को ऐसे नजर देखे हैं, इस टाइप से कभी सोचे हैं, नजरिया आप चेंज किए हैं इस टाइप से देखने के लिए। देखिए मैं फिर से नेक्स्ट पेज लेके समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आते हैं नेक्स्ट पेज पे, एक पेज ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, समझिए एक बार समझिए लेकिन अच्छे से समझिए। देखिए ये साइड क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, ये हो गया बेस यानी आधार, और ये हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है, लंब। तो आप पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े होंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। और मैक्सिमम बच्चे हमेशा इसी को यूज करते हैं। हमेशा जब कुछ भी निकालना रहेगा तो परपेंडिकुलर का वैल्यू रखेगा और एच का निकाल देगा। तरीका तो मतलब चीज सेम ही है लेकिन थोड़ा अलग तरीका से सोचिए। ठीक है, कैसे सोचेंगे अलग तरीका से, देखिए आप पी स्क्वायर को जरा इस साइड ले आइए, लेफ्ट साइड, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, बी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा सोचिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे। तो बी का वैल्यू निकालेंगे, इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट आ जाएगा, रूट। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, एच प्लस पी इंटू एच माइनस बी। क्या आप इस टाइप से कभी देखे हैं। यदि आपको बी निकालना है तो सीधा आप देखिए एच प्लस बी और एच माइनस बी और उसका रूट। यदि आपको इसी टाइप से पी निकालना हो तो इस साइड भेजिए, तो रूट में आ जाएगा एच प्लस बी इंटू एच माइनस बी। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है, चीज वही है, हाई पाइथागोरियन फॉर्मूला ही, लेकिन उसको इस टाइप से आप देखें हैं कभी। यदि इस टाइप से आप देखते हैं तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। कर वही काम रहे हैं लेकिन थोड़ा स्मार्टनेस के साथ। देखिए अभी आपको पता चलेगा एग्जाम्पल से। अभी बहुत बच्चे को बोला जाए ये निकालो, पी का वैल्यू निकालो, तो पता है स्कूल वाले बच्चे कैसे करेंगे, बहुत बच्चे वो लिखिएगा पी स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर, फिर लिखिएगा पी बराबर रूट अंडर 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, और अपना टाइम करेगा खोटा, इस टाइप से निकालेगा, टाइम करेगा खोटा, टाइम वेस्ट। और एक स्मार्ट बच्चा है जो इन चीजों पे पहले से काम करके गया है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है वो क्या करेगा, करेगा वो भी यही काम, लेकिन थोड़ा देखिए क्या करेगा। वो परपेंडिकुलर निकालना है ना, उसको पता है कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला बनेगा। तो पहले एक बार जोड़ देगा, जोड़ेगा तो 29 प्लस 20 को जोड़िए होगा 49, 49 का ले लेगा रूट, क्या हो गया 7 इंटू, फिर दोनों को घटाएगा, 29 में से 20 गया हुआ 9, 9 का रूट ले लेगा 3, विद इन सेकेंड आंसर निकाल के दे देगा 21। ये भी वही काम किया लेकिन इसका सोचने का तरीका इससे अलग था। ये क्या किया, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, पूरा दुनिया यहाँ पे सोच रही थी यहाँ सोच रहा था। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, चीज वही की है, चीज वही है, पेपर में चीज वही आते हैं लेकिन थोड़ा अलग सोचना पड़ता है। जितना अलग सोचेंगे उतना ज्यादा अच्छे से करके आएंगे। यहाँ पे आपको पी का वैल्यू निकालना है, पी का वैल्यू निकालना था, तो आपको पता है एक बार जो हाइपोटेन्यूस है उसमें बी जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए और दोनों का रूट ले लीजिए। बी निकालना है, एक बार हाइपोटेन्यूस में पी को जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए फिर रूट ले लीजिए, दैट्स इट। उसी टाइप से यहाँ पे किया हमने। मुझे पता है हाइपोटेन्यूस 29 दिया हुआ है और बेस 20 दिया हुआ है, एक बार दोनों को जोड़ दिए, जोड़े तो कितना हो गया, जोड़े क्यों,
क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना h प्लस पी एच माइनस पी क्यों आया, बता दिया ना। यहाँ पे एक बार जोड़ना है हाइपोटेन्यूस में साइड को और एक बार घटाना है हाइपोटेन्यूस में साइड को, और दोनों में रूट ले लेना है, दैट्स इट। तो पहले जोड़ दिए, 29 प्लस 20 हो गया 49, 49 का ले लिए रूट तो हो गया 7, और इंटू फिर दोनों को घटा दिए, 29 में से 20 को घटा दिए आया 9, 9 का रूट ले लिए 3, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए हो गया 21। ठीक है, देखिए कितना जल्दी हो गया। अदरवाइज आप ये करते रहिए, टाइम बर्बाद करते रहिए। अगेन यहाँ पे जरा सोचिए, आपको पी निकालना है ना, तो ओरली कीजिए, ओरली तो जोड़ दीजिए दोनों को, तो कितना हो गया, पहले घटाइए, घटाइए तो 53 में से 45 चला गया, 53 में से 45 चला गया तो कितना आ गया 8, बिल्कुल हो गया √8, लिख दिया। 53 में से 45 को हमने घटा दिया तो आ गया √8, 8 आ गया तो रूट ले लिया √8। अब उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए, 90 प्लस 8 98, √98। ठीक है, अब 98 में आपको ये दिखना चाहिए, 98 होता है 49 गुना 2, 2 को यहाँ भेज दीजिए, 2 को यहाँ भेजेंगे तो 16 यानी 4, अरे √16 यानी 4, और यहाँ पे 49 का यानी 7, 7 चौकी 28। ये करना है, लेकिन ये हर एक चीज आपको करना है दिमाग में, ओरली, बिना लिखे हुए। लिख के किया तो क्या किया, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ लिख के, नहीं तो ओरली करना है, दिमाग में करना है। आपको सीधा दिख गया, 53 में से 45 घटाए तो 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा, 53 प्लस 45 98, 98 यानी 49 गुना 2, 2 को इधर ट्रांसफर कीजिए 8 के साथ तो 16 दे देगा, ये 16 का मतलब 4 और 49 का मतलब 7। ठीक है, रूट तो आपको 28 आ जाएगा। ये करना है लेकिन ओरली करना है। यहाँ पे देखिए 65 में से 56 चला गया, 65 में से 56 चला गया, कितना आ गया 7, 7 कर रहा हूँ सॉरी 9, 65 में से 56 चला गया 9, 9 का रूट लेंगे 3 गुना, दोनों को जोड़िए 6 5 11, 120 प्लस 11 121, 121 हो गया, 56 प्लस 65 121। ठीक है, 121, 121 का रूट ले लेंगे 11, 11 तिया 33, विद इन सेकेंड, विद इन सेकेंड। कितना टाइम लगा, हमने क्या किया 65 में से 56 को घटा दिया तो आ गया 9, 9 का रूट ले लिए 3 इंटू 56 में 65 को जोड़ दिए तो हुआ 121। अब जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने का तरीका मैं आपको बताया हूँ, 6 5 11, 11 मतलब 110, 110 और प्लस 6 5 11, 110 प्लस 11 121, इस टाइप से जोड़ना है। पहले टेंस प्लेस को जोड़ना, अपने मन से 0 लगाना है, उसके बाद यूनिट प्लेस को जोड़ के खत्म कर देना। ठीक है, तरीका मैं बता रखा हूँ, जाके चेक कीजिए। तो ये हो गया 121, 121 का रूट 11 और 3 33। अब कोई बच्चा है, जरा सोचिए आप अलग क्यों है और बच्चे से, क्योंकि और बच्चे क्या करेगा, वो ऐसे लिखेगा 56 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर, फिर बी बराबर लिखेगा √अंडर 65 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर, फिर इसका कैलकुलेशन करेगा, फिर टाइम बर्बाद करेगा, फिर निकालेगा। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए अभी तक मैंने ट्रिपलेट आपको मैक्सिमम चीज कवर कर दिया ट्रिपलेट के अंदर। अब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये एक साइड है 3, दूसरा साइड है 4, तीसरा साइड है 5, राइट एंगल ट्रायंगल का मैं बात कर रहा हूँ। अब सभी रेशियो में, सभी साइड में सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ट्रिपलेट चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। मान लीजिए इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 6, इसमें भी 2 से 10, ये 2 से 8, तभी तो ट्रिपलेट हुआ, तभी तो ट्रिपलेट ही मिलेगा। 5 3 4 5 में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए सेम नंबर से तो ट्रिपलेट तब भी होगा, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा। 3 है 4 है 5 है, ट्रिपलेट है 3 4 5 का, इसमें किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए तीनों में तो ट्रिपलेट चेंज नहीं होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है। तो आपको ऐसे भी नजर आना चाहिए। बहुत बार आपको 3 4 5 नहीं लिखा हुआ रहेगा, बहुत बार आपको इस टाइप से लिख के देगा 9 15, और ये आपको गैस करना पड़ेगा क्या होगा। सीधा देखिए 3 4 5 आपके दिमाग में आना चाहिए, 3 4 5, 3 4 5 आपके दिमाग में आना चाहिए, यानी सबसे बड़ी साइड 15 है, बिल्कुल 5 में मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 तिया 9, 9 15 दिया हुआ है तो 4 तिया 12 हो जाएगी, ये साइड 12 12, ये आपको नजर आना चाहिए।
ठीक है, जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ट्रिपलेट दिया हुआ रहे, उसका मल्टीपल यूज करके भी आपको ट्रिपलेट देगा, तो आपको नजर आना चाहिए ये चीज। एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 रूट 2 रूट 0.11 3/7 कुछ भी हो सकता है। और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। चलिए मिटाइए इसको। देखिए मैं एक ट्रायंगल लिया, मान लीजिए इसका साइड है 5 रूट 2, 4 रूट 2, ये आपसे पूछ रहा है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए ट्रिपलेट है 3 4 5 की, उसी का रूट 2 गुना है ना। ट्रिपलेट क्या है 3 4 5 की, 5 रूट 2 क्या है, इसी का रूट 2 टाइम्स है। 4 रूट 2 क्या है, इसी का रूट 2 टाइम्स है, यानी तीसरी जो साइड होगी वो इसी का रूट 2 टाइम्स होगा, यानी 3 रूट 2। आपको ऐसे भी नजर आना चाहिए, आपको बहुत बार ऐसे करके साइड देगा 0.55, 0.44, ये आपसे पूछेगा, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए 0.55 मतलब ये 5 का 0.11 टाइम्स है, ये 4 का 0.11 टाइम्स है, ये 3 का 0.11 टाइम्स हो जाएगा, यानी 0.33। इस टाइप से आपको नजर आना चाहिए, ऐसे भी देखना सीखिए। ठीक है, ये इसमें फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 3/7 गुना भी हो सकता है। ये मैं 3 4 5 का ही बात नहीं किया, ये कोई सा भी ट्रिपलेट हो सकता है, 5 12 13 भी हो सकता है, कोई सा भी ट्रिपलेट हो सकता है, 8 15 17 भी हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी ट्रिपलेट है उसका मल्टीपल हम लोग ले सकते हैं, ट्रिपलेट में मल्टीपल के रूप में भी दिया हो सकता है डेटा। ठीक है, इसका आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने तभी क्या बताया, ये चीज कहाँ से आया, इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए लॉजिक से ज्यादा आपको इसका एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, लॉजिक देखने पूछने के लिए कोई नहीं जा रहा है कि ये कहाँ से आया, ठीक है, पेपर में, लेकिन हाँ अप्लाई कैसे करना वो ज्यादा आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। तो मैंने बता दिया कि अप्लाई कैसे करते हैं, अब आते हैं लॉजिक पे, आया कहाँ से वो देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे लार्जेस्ट सेट है m² + 1, मैंने मान लिया सबसे लार्जेस्ट सेट m² + 1। ठीक है, m² 1 + 1, आपको मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है h। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और प्लस बेस के स्क्वायर के, यही होता है। तो मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किया तो क्या बनाएंगे, a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + 2ab + b², a² यानी m² का स्क्वायर यानी m⁴ +2ab 2m² +b² यानी 1, ये चीज आ गया। अब इसको आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या गया m⁴ + 2m² + 1। अब देखिए, अब m4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या m² का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। +1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, बिल्कुल। +2m² लिख दिया एज इट इज। अब देखिए a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। a + b का होल स्क्वायर कीजिए, m² + 1। दूसरा फॉर्मूला देखिए, एक फॉर्मूला होता है a² + b² का, एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab, या दूसरा फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर +2ab। मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला बहुत बच्चों को, क्योंकि ये क्लास आप लोग दोनों टाइप के बच्चे ले रहे होंगे, जिसको बहुत कुछ आता है और दूसरा कैटेगरी जिसको कुछ नहीं आता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab, या इसका दूसरा फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर +2ab। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे a² + b² आपको दिख रहा है, a² + b² होता है या a + b का होल स्क्वायर -2ab या a - b का होल स्क्वायर +2ab। तो a - b का होल स्क्वायर कीजिए, m² -1 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर +2ab करेंगे तो क्या होगा, +2 × m² × 1 यानी +2m² +2m²। ठीक है,
प्लस 2m²। तो क्या आ गया, m² माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2m² प्लस 2m², क्या आ गया 4m²। 4m²। अब देखिए ट्रिपलेट बनके तैयार हो गया अपना। ये m² माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस 4m² को क्या लिख सकते हैं, 2m का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर था, ये इसी के बराबर तो था, m² प्लस 1 के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहां से कंक्लूजन निकालिए, m² प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2m का स्क्वायर प्लस m² माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता था, वो यही तो बोलता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बस, यानी आपको बेस का वैल्यू पता चल गया 2m, और परपेंडिकुलर का वैल्यू पता चल गया m² माइनस 1। तो हम लोग क्या करते थे, यही यहीं से कंसेप्ट आया जो मैंने बताया अभी, यहीं से कंसेप्ट लिया था। यहाँ पे 2m हम क्या बोलते थे कि 2 से पहले डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड क्यों करते थे, मान लीजिए साइड का वैल्यू दिया हुआ 8, उसको 2 से डिवाइड क्यों करते थे, क्योंकि यहाँ पे 2m बराबर 8 मानते थे, m का वैल्यू हो गया 8/2 यानी 4, इसीलिए 2 से डिवाइड करते थे। और स्क्वायर क्यों करते थे, स्क्वायर करके एक घटाते थे एक बार, और एक बार एक जोड़ते थे। स्क्वायर करके एक घटाते थे तो वो m² माइनस 1 का वैल्यू आता था, और स्क्वायर करके एक जोड़ते थे तो वो m² प्लस 1 का वैल्यू आता था। ये यहीं से कंसेप्ट लिया है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। 2m यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट साइड है उसको हमने 2m के बराबर मान लिया, यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, इसीलिए मैंने बोला कि जब इवन केस हो तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड यहीं से करते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करके फिर स्क्वायर करके देखते हैं, स्क्वायर करने के बाद उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर और उसके जस्ट बाद वाला इंटीजर लेते हैं। तो उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर यानी m² माइनस 1 ये यहाँ से आया, और m² प्लस 1 बाद वाला इंटीजर वो यहाँ से आया। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट का लिस्ट आपको देता हूँ। ट्रिपलेट निकालने का सारा तरीका मैंने आपको बता दिया, अब उसका कुछ लिस्ट मैं दे देता हूँ आप लोगों को। देखिए, इस ट्रिपलेट को दिमाग में रखिए। ठीक है, बहुत जगह तो उससे निकल जाएगा, लेकिन कुछ चीज दिमाग में रख के पहले से जाइए ना, काम करके जाइए ना पेपर में पहले से, थोड़ा डायरेक्ट। ये जो ट्रिपलेट मैंने बताया प्रीवियस ईयर में आया हुआ ट्रिपलेट है। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछ देता है, इसीलिए इसका कंपाइलेशन मैं आपको एक साथ दे दिया। इसको आप कहीं लिख के पेपर में और टांग दीजिए घर में। ठीक है, और नजर बार बार नजर देते रहिए, आपको समझ में याद हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में रहता है, देखिए उसे निकालने का प्रोसेस तो मैंने बता दिया, लेकिन दिमाग में रहता है ना तो बहुत और जल्दी ज्यादा कैलकुलेट कर सकते हैं आप। जब बार बार एक चीज ही एग्जाम पूछ रहा है तो क्यों ना उसको पहले से दिमाग में रख के जाए पेपर देने। ठीक है, इस टाइप से ट्रिपलेट मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, एक एक कंसेप्ट मैंने ट्रिपलेट का बता दिया। ठीक है, अब आप जरूरत क्या है, अब जरूरत है आप लोग इसको अप्लाई कीजिए, जितना ज्यादा जगह अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कीजिए। ठीक है, और यूज कीजिए ट्रिपलेट निकालने के लिए p² बराबर p² प्लस b² इज इक्वल टू h² यूज मत कीजिए, जो मेथड मैंने बताया वो यूज कीजिए। ठीक है, जितना एप्लीकेशन करेंगे आपका कंसेप्ट उतना क्लियर होते चले जाएगा। ठीक है, ओके। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।